हरिवंश महाप्रभु के चरित्र में एक बहुत सुंदर लीला आती है कि जब आप छोटे थे ना, तभी से आपका नियम था, प्यास लगती थी तो वही पानी पिएंगे जो ठाकुर जी को भोग लगा। ठाकुर जी की झारी जी का जल हो, ठाकुर जी का चरणामृत का जल हो, चाहे प्यासे मर जाएंगे लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं पिएंगे। और भूख लगेगी तो वही पाएंगे जो ठाकुर जी को पधराया जा चुका है। उसके अलावा चाहे दुनिया के बहुव्यंजन सामने रख दिए गए हों, भूखे सो जाएंगे लेकिन ठाकुर जी की वस्तु लिए बिना नहीं सो। एक बहुत सुंदर लीला सुना है। एक बार हरिवंश बालक थे, छोटे बालक है, जैसे बालक खेल रहे हैं ना, ऐसे छोटे छोटे बालक थे। तब से उनका नियम था कि उनके पिताजी के जो सेवा के ठाकुर जी थे, वो पूरे दिन उनको ही देखते रहते थे। पूर्व जन्म का उनको याद रहता था कि मैं निकुंज की एक सखी हूं, वंशी सखी, वंशी अली। तो अब बालक को तो कभी भी भूख लगाती है, तो हरिवंश महाप्रभु की माता जी को इतना भोग रखना पड़ता था ठाकुर जी के आगे कि बालक को कब भूख लगावे, और कुछ पाते ही नहीं थे ठाकुर जी के प्रसाद के अलावा। लेकिन एक दिन हरिवंश बालक को रात्रि, अर्धरात्रि में रोने लगे, सोते सोते। माता जी पिताजी के बीच में सो रहे थे और सोते सोते रोने लगे। माँ पिता उठ गए, क्या हुआ बालक, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? भूख लगी। उनके पिताजी व्यास मिश्र तुरंत अपनी पत्नी से बोले, देवी लाओ कुछ खिलाओ। बोले, अरे कुछ खिलाओ, जानते नहीं हो आप, ये बिना भोग लगाई कोई वस्तु पाता नहीं है। तो बोले, रात्रि का कोई, बोले वो सब रात में पा चुके हैं सब लोग, अब कुछ ऐसा है नहीं, सब अमनिया है। अमनिया, जिसका भोग ना लगा उसको अमनिया कहते हैं, सब अमनिया है, ठाकुर जी का भोग कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन छोटा बालक रोए, अब उसके आगे कौन से वेद शास्त्र जिद चलती है। तो व्यास मिश्र जी बोले, सुनो अभी नींद में है, रो रहा है, इसको क्या पता, कुछ भी ले आओ, धर दो सामने। तो माता जी गई, कुछ ला करके हरिवंश बालक के आगे रख दिया। तो हरिवंश जी ऐसे लेकर के देखने लगे। तो माता पिता बोले, क्या देख रहे हो? बोले, इसका भोग तो लगा नहीं है। व्यास मिश्र जी बोले, तुमको कैसे पता कि भोग लगा कि नहीं? बोले, जब भोग लगता है तो मैं देख लेता हूं, ठाकुर जी की दत्तुइयां गड़ी होती हैं उसमें। मतलब सेवा व्यास जी करते हैं, उनको नहीं पता कि भोग में ठाकुर जी की दत्तुइयां गड़ी हैं। उनके बालक हरिवंश जी को पता है कि ठाकुर जी ने भोग लगाया है। रोने लगे, रोते रोते। अब माता पिता चिंता में, रात में ठाकुर जी को थोड़ी उठाएंगे बालक के लिए, ठाकुर जी तो सो रहे हैं। लेकिन रुदन की आवाज हमारी किशोरी जी ने सुनी। हमारी लाडली जी सेज सैया पर बेचैन हो गई। ठाकुर जी बोले, का भयो, सो काय कुनाए रही हो? अरे आपको आवाज नहीं आ रही? हरिवंश बालक रो रहा है। ठाकुर जी बोले, हाँ रो तो रो, काय को रो रहा है? बोले, यार इनको भूख लगी है, प्यास लगी है, और हमारे बिना भोग लिए कुछ पाते नहीं है। अब रात्रि में कुछ ऐसी सामग्री रखी नहीं, और आधी रात का समय, छोटा बालक, इसको कैसे मनाए? ठाकुर जी बोले, श्री जी रुको मैं कछु करूं। तो सेवा के ठाकुर जी प्रिया प्रियतम सचल हो गए, अंदर ही, मंदिर के अंदर ही छोटे छोटे स्वरूप सचल हो गए। और ठाकुर जी बिस्तर से उतर के गए, कहीं से जल लेकर के आए, आसपास जल रहता है ठाकुर जी का जारी जी में, जल लेकर के आए और श्री जी से बोले, किशोरी जी अपने पांव लटकाओ नीचे। तो जैसे सिंहासन से किशोरी जी ऐसे बैठ के पांव लटका रही हैं, इतने छोटे छोटे ठाकुर जी। और ठाकुर जी झारी जी के जल से किशोरी जी के चरण धो रहे हैं। हरिवंश बालक को पीने के लिए जल अमनिया कर रहे, जल को भोग बना रहे हैं ठाकुर जी कि वो वाकई प्यास बुझे। और फिर किशोरी जी से तो कहेंगे नहीं मेरे चरण धो, स्वयं बैठ के अपने चरण भी धो रहे हैं। दोनों के चरणों का जो चरणोदल था वो इकट्ठा कर लिया। और फिर बंटा भोग, रात्रि में ठाकुर जी के पास में कुछ भोग रखा जाता है, उसको लेकर के आए। किशोरी जी तो बोले, लो पाओ, पूरा मत पइयो ने छोड़ दियो बालक को। किशोरी जी ने एक मुख लगा रही है, ठाकुर जी ने एक मुख लगा रहे हैं, मुख लगा करके सन्मुख पधरा दियो, और सन्मुख पधरा करके और कछु सामग्री भीतर से घेर दे। और तुरंत घेर के झटपट दोनों गए और रजाई ओढ़ के जैसे स्वरूप थे वैसे है कि सो गए। व्यास मिश्र जी को आवाज आई, बोले, अरे ठाकुर जी के कक्ष से आवाज आ रही है।
गए जैसे धीमे से गए तो सामग्री जो गिर गई थी नीचे, कुछ खिलौने होंगे ठाकुर जी के, वो उठा के ऐसे पर्दा हटा के ऊपर धरने लगे। तो वहीं क्या देखा, बिना ठाकुर जी के उठाए ठाकुर जी के चरणों का चंदन मिश्रित जल एक पात्र में रखा है, और ठाकुर जी के मुंह से टूटे भये लड्डू, जो रात में साबुत लड्डू रखे थे, वो लड्डू फूटे भये एक पात्र में रखे हैं। देख करके व्यास समझ गए। क्या समझ गए? बोले ठाकुर जी को चिंता हो गई, बालक रो रहा है, तो अपने आप ही उठ के अपने पैरन को आचमन और भोग लगा के धर दिया। लेकिन व्यास मिश्र जी बोले पूर्णता तो तब पता चले जब हरिवंश बालक देख ले भोग, उसको ही पता चलता है कि भोग लगा कि नहीं। लेकर के गए, लो बालक पाओ। तो हरिवंश जी ने जैसे ही देखा, हाँ ठाकुर जी का भोग लगाया, तुरंत पा गए, ठाकुर जी का चरणोदल ले लिया। ऐसी स्थिति, इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। जैसे आपकी जीव कैसी है इस वक्त, उसको छोले भटूरे का स्वाद पता है, और वो उसी के स्वाद को याद करके आपको बेचैन करती है। छोले भटूरे चाहिए, छोले भटूरे चाहिए। आपकी जीव को स्वाद पता है पानी पूरी का, तो पानी पूरी का नाम लेते कईयों के तो मुंह में पानी आ भी गया होगा। आहा, खट्टा खट्टा पानी जब जीभ में जाएगा कितना सुख मिलेगा, आनंद आ जाएगा। लेकिन सख्य भाव जिसके अंदर होगा, ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव जो रखता होगा, उसको बाह्य व्यंजनों का रस नहीं पता होगा। उसको पता होगा कि हमारे वृंदावन के श्री राधारमण लाल जी की कुलिया की प्रसादी, उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की सुबह की, अब आपने तो पाई नहीं होगी, सुबह सुबह बिहारी जी को पराठा भोग लगता, हमारे बिहारी जी इतना स्वादिष्ट पराठा। आहा, श्री राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी, क्या कहने, मेरे तो मुंह में पानी आ गया भाई थे। मन कर रहा कल की फ्लाइट थी वृंदावन जाऊं, पा लूं। मतलब आपके टेस्ट बर्ड्स, आपकी दर्शन की स्थिति देख, अभी नेत्रों को क्या चाहिए? सुंदरता, उसका रूप, वहां के लोगों का रूप, या वहां का व्यू, या वहां का सीन, ऐसे देखने की इच्छा होती है। लेकिन नेत्र इतने सुंदर कंट्री में रहने के बाद भी व्याकुल किसके लिए? वृंदावन की कुंज गली देखने, उनको देखने के लिए। ये विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। ये ठाकुर जी सखा मानेंगे तो ऐसी ही इंद्रियां होती चली जाएंगी। आप भगवत संबंधी वस्तु के अलावा किसी में आपको सुख मिलेगा ही नहीं। ब्याह में जाओगे, लड़का लड़की एक दूसरे को माला पहनाते, सब लोग आहा क्या राम सीता की सी जोड़ी, आपके मन में आएगा खाक राम सीता की सी जोड़ी। अभी आपने हमारे वृंदावन प्रिया प्रियतम, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में बसो मोरे नैनन में। हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर, चिरजियो यह जोरी, चिरजियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? सखा के 3 लक्षण होंगे। पहला विरक्त इंद्रिय, उसकी इंद्रियां केवल कृष्ण रस चाहती हैं। दूसरा प्रशांत, भगवान का सखा कम बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला नहीं, मतलब
बाह्य चर्चा ज्यादा ना करे, कम बोले, थोड़ा मौन रहे, शांत रहे। ठाकुर जी को शांत व्यक्ति बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को बोलने वाले प्रिय क्यों नहीं है? ठाकुर जी खुद ही बोलता रहेगा, मेरी सुने कोई ना। मुंह को तो सुनवे वारो चाहिए, जो खुद शांत रहे, मेरी सुने। हमारे ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं है? हम बोलवे को अवसर ही नहीं दे रहे उन्हें, हम ही बोलते रहते हैं। तो प्रशांत आत्मा। और तीसरा,